नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को लेकर उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा के MCQ प्रश्न एवं उनके उत्तर। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न: बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गृहे, नगरे, गहन कानने, ग्रामे। तो यहाँ होगा गहन कानने। बुद्धिमती ने बाघ को घने जंगल में देखा था, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर गहन कानने। दूसरा प्रश्न: भामिनी कया भयात विमुक्ता। वह भामिनी अर्थात वह बुद्धिमती महिला किससे भय से विमुक्त हुई? निज शक्त्या, निज बुद्धिया, अपरेषां बुद्धिया नो विमुक्ता। तो वह कैसे भय से विमुक्त हुई थी? अपनी बुद्धि से, इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर निज बुद्धया होगा। तीसरा प्रश्न: सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सभी जगह, सभी कामों में या सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? विद्या, बलम, बुद्धि, पराक्रम। तो बलवती होती है बुद्धि, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर बुद्धि होगा। चौथा प्रश्न: प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्न मति अर्थात जिसमें शीघ्र बुद्धि उत्पन्न हो गई, ऐसी बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति किसको आक्षेप करते हुए बोली? सिंहम, जम्बुकम, व्याघ्रम, पुत्रम। तो यहाँ होगा जम्बुकम। पांचवा प्रश्न: जम्बुकः इति पदस्य पर्याय पदम किम। जम्बुकः इस पद का पर्याय पद क्या है? श्रृगालः, सिंहः, व्याघ्रः, कुक्कुरः। तो जम्बुक का पर्यायवाची पद होता है श्रृगाल। जम्बुकः का होगा श्रृगालः। पहला विकल्प क नंबर। छठा प्रश्न: बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ या किसको लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी? पित्रा, मात्रा, पुत्रद्वयेन, मित्रेन। तो अपने दोनों पुत्रों के साथ वह पिता के घर की ओर चल पड़ी थी, इसलिए तीसरा विकल्प होगा ग नंबर पुत्रद्वयेन। सातवां प्रश्न: बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यत। बुद्धिमती ने रास्ते में घने जंगल में किसको देखा? व्याघ्रम, भल्लुकम, सिंहम, पितरम। तो बुद्धिमती ने घने जंगल में रास्ते में बाघ को देखा था, इसलिए पहला विकल्प होगा व्याघ्रम। आठवां प्रश्न: लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में महतो भयात बहुत अधिक भय से
कौन मुक्त होता है? विद्वान, बुद्धिमान, मूर्ख, व्याघ्र। तो यहाँ होगा बुद्धिमान, दूसरा विकल्प ख नंबर। लोग बहुत बड़े बड़े भय से बुद्धि के बदौलत मुक्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भय से मुक्त होता है। दूसरा विकल्प ख नंबर बुद्धिमान। 9वां प्रश्न, भयग्रस्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा कः अवदत्। भयग्रस्त अर्थात डरे हुए बाघ को देखकर कौन बोला? सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, भल्लुक। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प ग नंबर श्रृगाल। डरे हुए बाघ को देखकर श्रृगाल बोला। 10वां प्रश्न, राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजपुत्र का क्या नाम था? राजसिंह, शेर सिंह, मान सिंह, ज्ञान सिंह। तो राजपुत्र का नाम था राजसिंह। पहला विकल्प क नंबर राजसिंह। 11वां प्रश्न, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने किस चीज से अपने दोनों पुत्रों को प्रहार किया या मारा? दंडेन, चपेटया, पादेन, खड़गेन। तो इसमें होगा दूसरा विकल्प चपेटया। 12वां प्रश्न, व्याघ्र कस्मात् विभेति। बाघ किससे डरता है? मानुषात्, सिंहात, व्याघ्रात, श्रृगालात। तो व्याघ्र कस्मात् विभेति होगा मानुषात। बाघ मनुष्य से डरता है। क नंबर पहला विकल्प। 13वां प्रश्न, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कुत्र अगच्छत। जम्बुक अर्थात सियार के द्वारा, श्रृगाल के द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ फिर कहाँ गया? नगरम, गृहम, ग्रामम, काननम। तो इसमें होगा काननम। सियार के द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ फिर से जंगल की ओर गया। तो काननम चौथा विकल्प घ नंबर। 14वां प्रश्न, राजसिंह कुत्र वसति स्म। राजसिंह कहाँ रहते थे? देउल ग्रामे, रामपुर ग्रामे, नगरे, गहन कानने। इसमें होगा पहला विकल्प देउल ग्रामे। क नंबर देउल ग्रामे। 15वां प्रश्न, बुद्धिमती कुत्र चलिता। बुद्धिमती कहाँ चल पड़ी, कहाँ जा रही थी? मित्र गृहम, पति गृहम, पुत्र गृहम, पितुर्गृहम। तो बुद्धिमती कहाँ जा रही थी? बुद्धिमती पितुर्गृहम, अपने पिता के घर जा रही थी। चौथा विकल्प घ नंबर पितुर्गृहम। 16वां प्रश्न, कीदृशः व्याघ्रः नष्टः। कैसा बाघ नष्ट हो गया, मर गया? मूर्खः, बुद्धिमान, भयाकुल चित्तः, चतुरः। इसमें होगा तीसरा विकल्प ग नंबर भयाकुल चित्तः। 17वां प्रश्न, श्रृगालः कीदृशः आसीत्। मूर्खः, धूर्तः, शक्तिशाली, दुर्बलः। तो श्रृगालः कीदृशः आसीत्, इसमें होगा दूसरा विकल्प ख नंबर धूर्तः। 18वां प्रश्न, सा धूर्ता अत्र विशेषण पदम किम। सा धूर्ता, यहाँ दो पद है सा और धूर्ता। तो इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? देखिए विकल्प को, सा, धूर्ता, तत्र, त्वया। तो यहाँ होगा धूर्ता। 19वां प्रश्न, बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम किम। बद्ध्वा इस पद का विपर्यय पद क्या है? विपर्यय मतलब ऑपोजिट, विलोम पद क्या है? मुक्त्वा, यासी, तरहि, कृत्वा। तो होगा पहला विकल्प क नंबर मुक्त्वा। 20वां प्रश्न, शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। शीघ्रम इस पद का पर्याय पद क्या है? पर्यायवाची पद क्या है या समान अर्थ वाला पद क्या है शीघ्रम का? बद्ध्वा, माम, दूरात,
सत्वरम। तो इसमें होगा चौथा विकल्प घ नंबर सत्वरम। सत्वरम और शीघ्रम दोनों का एक ही अर्थ होता है, जल्दी। 21वां प्रश्न, राज सिंह कः आसीत्। राज सिंह कौन था? राजा, राजपुत्र, अमात्य, पिता। तो राज सिंह कौन था? राज सिंह राजपुत्र था, इसलिए होगा दूसरा विकल्प ख नंबर राजपुत्र। 22वां प्रश्न, त्वया अहम हंतव्यः इति कः कथयति। त्वया अहम हंतव्यः, इस बात को कौन कहता है? श्रीगालः, सिंहः, राजपुत्रः, राजा। तो इस बात को कहता है श्रीगाल, इसलिए पहला विकल्प क नंबर होगा श्रीगालः। अब देखिए निर्देश में कुछ परिवर्तन है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य विकल्पेभ्यः प्रश्नवाचक पदम चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में से रेखांकित पद को आधार मानकर विकल्पों में से प्रश्नवाचक पद चुनना है। बच्चों, आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहाँ पूरा प्रश्न बनाना होता है वाक्य में। यहाँ आपको सिर्फ प्रश्नवाचक पद चुनना है रेखांकित पद को आधार मानकर। देखिए यह 23वां प्रश्न, व्याघ्र श्रृगालेन सहितम पुनः आगच्छत। यहाँ श्रृगालेन को अंडरलाइन किया है और श्रृगालेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया एक वचन, इसलिए विकल्प में है कम, कस्मात, कथम, केन। तो यहाँ हो जाएगा केन, चौथा विकल्प घ नंबर केन। 24वां प्रश्न, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। यहाँ जो रेखांकित पद है त्वया, युष्मद शब्दरूप तृतीया एक वचन में होता है त्वया, यहाँ भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है। अब देखिए विकल्प को, कस्मात, केन, कस्मे, कस्य, इसलिए तृतीया एक वचन वाला शब्द हो जाएगा दूसरा विकल्प ख नंबर केन। और ये 25वां और अंतिम प्रश्न, त्वम मानुषात विभेसी। यहाँ रेखांकित पद है मानुषात, मानुषात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो इसको आधार मानकर प्रश्नवाचक पद चुनना है, केन, कस्मे, कस्मात, कस्मिन। तो होगा तीसरा विकल्प ग नंबर कस्मात। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यदि आप चाहें तो हमारे इस वीडियो का आप दूसरे रूप में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप कॉपी कलम लेकर बैठें और मेरे वीडियो को बीच बीच में रोककर इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के पश्चात आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, आप अपनी जांच स्वयं कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं और इसका आप उत्तर कीजिए। और उत्तर करने के पश्चात उत्तर का मिलान करने के लिए देखिए नीचे में आपकी सुविधा के लिए मैं प्रत्येक प्रश्नों के उत्तरों को देकर रखा हूँ, तो आप चाहें तो इससे मिलान कर लें। और यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।